आज के टॉपिक में आपका इस्तकबाल। और आज हम शुरू करते हैं मैथ लेके। तो आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो परसेंटेज है। तो परसेंट का मीनिंग है एवरी 100। तो ये हम सिंबलाइज कर सकते हैं इस निशानी के साथ। तो अगर हम एक फ्रैक्शन जो p बाई क्यू शक्ल में रहेगी, अगर इसका q इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अगर उसका डिनोमिनेटर जो रहेगा, जो नीचे वाला रहेगा, अगर वो 100 है, तो हम कहेंगे जो ऊपर वाला है न्यूमिनेटर, उसको हम रेट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से भी कह सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक जो है 2/100 रहेगा कोई भी नंबर, तो मैं कहूँगा ये 2% है। तो दैट मीन्स दैट द न्यूमिनेटर ऑफ द सेम नंबर इज कॉल्ड द रेट ऑफ द परसेंटेज। तो अब हम इंटरप्रेट करेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास है, एग्जाम्पल लेके मैं हमारे पास है, तो वो है ए स्टूडेंट गेट्स 50% मार्क्स। एक बच्चे को 50% मार्क्स आते हैं एग्जाम में। तो अगर ये 50% है, इफ़ ही ऑब्टेन 250 देन द टोटल मार्क्स इन इट। तो हम दो तरह से कर सकते हैं। अगर मैं कहूँगा कि अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूँगा, मैं कहूँगा कि दिस इम्प्लाइज दैट 50 ऑफ एवरी 100, हर 100 में से 50 इसने लिए हैं। तो अगर इसने 250 मार्क्स ले लिए हैं, तो दैट मीन्स दैट, अगर मैं ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ, अगर जिसने 250 ले ली है, 250 50% के बराबर है, तो कुल टोटल रहना चाहिए तो फिर 500, क्योंकि 500 का ही 2.5% जो है 50% रहता है, वो 250 रहता है। तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। ज्यूम करूँगा मैं कि ए जो है वो टोटल मार्क्स रहेगा, तो मैं कहूँगा कि 50 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू 250। तो यही हुआ कि 50 में से 50% इसने ले लिए, 50 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई ए, चूँकि मैं अज्यूम करता हूँ लेट ए बी द टोटल मार्क्स। तो इस साइड में 250 होगा। तो अब 5 डिवाइड बाई 100 इसको ट्रांसपोज करूँगा इस साइड में, राइट हैंड साइड में। तो ए इज इक्वल टू, दैट मीन्स द टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 250 ज़रबे 2 डिवाइड बाई 1। 2 डिवाइड बाई 1 क्यों आ जाएगा? ये 51 ज़ार 50, 52 ज़ार 100। तो इसलिए जब इस साइड ये होगा तो 2 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा। तो 2 इंटू 250 इजकल टू 500, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो है फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में ऊपर के ऊपर से और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से हो जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि इसके पास जो टोटल मार्क्स थे वो 500 थी। कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मनी एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन हमारे पास रहेगा 72% ऑफ 25 आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। तो अगर 72% गुड इन मैथमेटिक्स है, तो जान लीजिएगा कि 28% जो है वो मैथ में उनका मैथ ठीक नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, मालूम करना है कि 72% ऑफ 25 हमें मालूम करना है। तब हम कह सकते हैं नंबर जो है नहीं, जिनका मैथ ठीक नहीं है, वो होगा। तो इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे? 72% ऑफ 25। तो जब हम 72% ऑफ 25 करते हैं, दैट मीन्स दैट इज 72 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 25। जब इसका हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, दैट मीन्स दैट जो है 25 4 ज़ार 100, तो दैट मीन्स दैट इज 72 डिवाइड बाई 4। तो दैट मीन्स दैट अगर हम 72 को 4 से हम तकसीम कर लेते हैं, तो दैट मीन्स दैट 18 आर गुड इन मैथमेटिक्स। तो ठीक है, अगर 25 में से 18 का मैथ ठीक है, जो हमारे पास जो रहा था 28%, जो बाकी बचा था, क्योंकि 72% जो मैथ जिनका ठीक था और जो बाकी 28% था उनका मैथ ठीक नहीं है। तो अब जो है, अब टोटल है कि कितनों का मैथ ठीक नहीं है। तो 25 में से हम 18 घटा लेते हैं, दैट मीन्स दैट हैनस 18 आर गुड इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 25। सो रिमेनिंग दैट आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, दैट मीन्स दैट 25 माइनस 18, दैट मीन्स दैट 25 में से 18 घटा लीजिए, कितने निकलेगा? 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। हमारे पास जो क्वेश्चन है अब, ए फुटबॉल टीम वोन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। If their winning percentage was 40, then how many matches did they play all? तो एक फुटबॉल टीम ने 10 मैच खेले हैं, तो जो इनकी विनिंग परसेंटेज है वो 40% है।
तो इन्होंने कितने मैच खेले। दैट मीन्स दैट अगर मैं अज्यूम करता हूँ जो सभी मैचेस हैं ये एक्स है, अब 40% ऑफ एक्स है इक्वल टू 10 मैचेस, दैट मीन्स दैट 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इजकल टू 10 इजकल टू 10। अब एक्स तो वेरिएबल है, ये हमें पता नहीं है कितने मैचेस हैं, तो देयरफॉर द टोटल मैचेस आर एक्स इजकल टू जो 40 डिवाइड बाई 100 है ये इस साइड लेंगे, दैट मीन्स दैट इट विल इक्वल टू द 10 जो राइट हैंड साइड है वाला 10 है, और 100 डिवाइड बाई 4 40 आर मैं ऐसे कहूँगा कि 10 1 जार 10 10 4 जार 40 आर 100 डिवाइड बाई 4 100 डिवाइड बाई 4 है। अब ये इक्वल टू है दैट इसको सिंपलीफाई फिर से कर लेते हैं, 4 1 जार 4 4 20 5 जार 100, तो कुल जो मैचेस थे इन्होंने खेले थे वो 25 थे जो हमने पहले अज्यूम किया था एक्स। इसलिए मैं कहूँगा कि जो 10 मैचेस हैं जो इन्होंने जीते थे ये 40% तब हो सकता है जब ये टोटल नंबर ऑफ मैचेस 25 हो सकते हैं। कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू रेशो, तो क्वेश्चन हमारे पास है इफ 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स। तो 60% ने क्रिकेट पसंद किया तो क्रिकेट लवर्स हैं, और 30% जो फुटबॉल लवर्स हैं, तो व्हाट परसेंटेज लाइक अदर गेम्स, और बाकी जो परसेंटेज है वो कितनी की है। अगर मैं कहूँगा कि फुल है दैट मीन्स 60 ने क्रिकेट किया 30 ने फुटबॉल किया, अब बचा है फुल में से 60 और 30 हुआ 90, 10% बचा है, ये वहाँ से मुझे पता चल गया यहाँ पर। इफ़ टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 5 लाख, अब 5 लाख पीपल हैं, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ई टाइप ऑफ गेम, तो एग्जैक्ट नंबर करना है मालूम। दैट मीन्स दैट क्रिकेट लवर्स कितने हैं, तो जब मैं सोल्यूशन क्रिकेट लवर्स हैं 60% ऑफ 5 लाख, क्योंकि 5 लाख टोटल हैं इसलिए मैं कहूँगा 60 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 5 लाख। जब मैं इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ तो जो मल्टीप्लिकेशन में जब सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ तो जो ज़ीरोज़ हैं इनका 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या कैंसिल भी कर लेते हैं, तो लास्ट बचा है 6 5 जार 30, 0 जार 0 0 और 0 और 3 लाख क्या का बन जाता है। तो अब फुटबॉल लवर्स कितने हैं 30% ऑफ 5 लाख। इसको भी मैं हल कर लेता हूँ, दैट मीन्स 30 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 5 लाख। अब इसका समझो कि चाहे डिवीजन कर लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले देखेंगे न्यूमरेटर में क्या है और डिनोमिनेटर में क्या है। जो न्यूमरेटर रहेगा ये रहेगा 3 5 जार 15 और 3 4 और 5 और 6 ज़ीरोज़ लेके न्यूमरेटर में रहेगा, तो नीचे रहेगा 100। तो जब हम इसका 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो निकलेगा 1,50,000। तो अब बाकी जो बच्चे हैं अदर गेम्स, अगर इन दोनों का मैं ऐड कर लेता हूँ क्रिकेट लवर्स और फुटबॉल लवर्स का, दैट मीन्स दैट इट विल कम 4,50,000, क्योंकि 3 लाख तो वो हैं और 1.5 लाख ये हैं, ये हो गया तो 4,50,000। तो इसलिए अदर गेम्स हुआ 5 लाख माइनस क्रिकेट लवर्स प्लस फुटबॉल लवर्स, दैट मीन्स दैट 5 लाख माइनस 4,50,000 इज इक्वल टू देन अदर गेम जो लवर्स हैं वो 50,000 हुआ। अब 50,000 का तो परसेंटेज निकालना है, क्योंकि वहाँ पर तो मुझे पता चल गया पहले ही ये 10% के बराबर है, अब मुझे यहाँ पर निकालना है और दिखाना है। तो परसेंटेज इज इक्वल टू 50,000 डिवाइड बाई 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज की निकालनी है। जब इसका मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर को 100 और 50,000 का मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, तो डिवाइड बाई है 5 लाख, तो ऊपर में ये बन जाता है, और 3 और 4 5 और 6 ज़ीरो लेके 5 है वो, दैट मीन्स अगर इसका मैं ये कर लेता हूँ डिवीजन कर लेता हूँ तो निकलेगा 5 2 ज़ार 10, तो 10% निकलेगा यहाँ से। तो जब इसका मैं हिंट भी कर लेता हूँ, अपने पास हिंट भी है, तो 60 प्लस 30 और प्लस 10 ये एक चक तरह का चक है, तो 100% निकल गया। अब रेशो जब मैं इसका कर लेता हूँ, ये रेशो है जो पहला 60% था इज़ टू 30% इज़ टू 10%। अब इसका मैं फिर से समझो कि डिवीजन कर लेता हूँ,
और कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ तो निकलेगा, या समझो कि 10 से मैं इसका 10 कॉमन कर लेता हूँ, दैट मीन्स दैट 6:3:1 वही हुआ। क्या ये इसका रेशो हुआ? अगर नंबर के हिसाब से मैं लेता हूँ टोटल, तो 3 लाख इज़ टू 1.5 लाख इज़ टू 50 लाख। इस तरह का ये क्वेश्चन है। ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो 130 पेज पे है और क्वेश्चन नंबर है ये 6 वाला। आज के लिए इतना ही, और कोई क्लास में नया टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।